Hello guys, how's going on everybody? I hope you are doing good. So in last lecture हमने देखा है सारी चीज़ों को डीपली। हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कवर किया है वहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग डेटा सेट देख रहे हैं। ये मतलब हमारा लैब चैप्टर 6 है। इसमें डेटा सेट को ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो सेम डेटा सेट हम लोग ले रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ किया था ऑटोमोबाइल का। वो ईडीए करना था उसमें। तो ओके, तो ये डेटा सेट पे हम लोग ईडीए करने वाले हैं। सेम टू सेम डेटा सेट है ऑटोमोबाइल्स ना। तो तो, तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन जो कि पांडास का है। अ, हम लोग बॉडी स्टाइल जो कॉलम है हम लोगों का, ये वाला, इस कॉलम को ग्रुप बाय करेंगे उसकी कीज के अनुसार। तो अगर हटाते हैं तो इस टाइप से आएगा, है ना। हैचबैक का, कन्वर्टिबल का। बाकी अगर की वाइज करते हैं हम लोग तो की वाइज आएगा। तो ऐसी ग्रुपिंग करना है हम लोगों को, ये सीखना है। तो ये लेक्चर में ज़्यादा लंबा लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फंक्शंस का यूज़ करना है। तो स्टाइल इज इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाय करोगे। ये ग्रुप बाय ही फंक्शन है आपको जो यूज़ करना है ग्रुपिंग के लिए बॉडी स्टाइल में। तो यहाँ स्टाइल में सेव हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। फिर स्टाइल डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप करोगे तब क्या आएगा, देखो। इस मेमोरी लोकेशन को दिखा रहा है ये। इसके साथ करेंगे तो ये डेटा फ्रेम आ गया। देखो, एक से ग्रुप जो है, ग्रुप ग्रुप बन करके आ गए हैं बॉडी स्टाइल के हिसाब से। ये बॉडी स्टाइल है, इसके हिसाब से मतलब ये वाले पहले आ गए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देन उसके नीचे जितने भी स्टाइल्स होंगे, जैसे हैचबैक हुआ, सेडान हुआ, ये सब चीज़ें उसके नीचे आती गई होंगी। अभी मैं आपको कैसे दिखाऊं, कोशिश करता हूँ। नहीं, देन डबल ग्रुप कर रहे हैं हम लोग, दो चीज़ों को ले रहे हैं यहाँ पे, बॉडी स्टाइल और ड्राइव व्हील। मतलब ये वाला इधर गया। बॉडी स्टाइल तो अपना यही है ना। बॉडी स्टाइल ड्राइव व्हील मुझे मिल नहीं रहा है। आपको दिखा क्या? ओ, बॉडी स्टाइल और ड्राइव व्हील के अनुसार। सॉरी यार, काफ़ी समय हो गया बनाए हुए। तो ये बॉडी स्टाइल और व्हील ड्राइव के अनुसार देखो, कन्वर्टिबल और ये हार्ड टॉप, हैचबैक, सेडान, वैगन, ऐसे करके इन लोगों ने ग्रुपिंग कर दिया। तो ये उसका फ़ायदा है। अब यहाँ पे इस पे लगाया अपन ने, स्टाइल लगा दिए, और ये अपना जो फंक्शन कॉलम है वो, और उसके बाद उस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कराना है और मिनिमम वैल्यू प्रिंट कराना है। पीजी पीजी, ये तो इस हिसाब से हो गया ये मैक्सिमम वैल्यू उसकी, मिनिमम वैल्यू उसकी, ऐसे करके प्रिंट कर दिया है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने उसी कॉलम में नॉर्मलाइज लॉसेस में मिनिमम वैल्यू देखना है, मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, दोनों में मिनिमम वैल्यू क्यों लगा दिया मैंने? क्योंकि मैं एक में सीरीज बना रहा था और एक में डेटा फ्रेम में चेक कर रहा था। ये सीरीज वाला है और ये डेटा फ्रेम है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल। यहाँ वन डायमेंशनल है देखो, और डेटा फ्रेम होता है टू डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल, ये
अब आपको अगर यकीन ना आए तो मैं आपको यहाँ पर डॉट पी वाई पी ई लगा करके दिखा देता हूँ। डेटा फ्रेम ग्रुप बाय जैसे, एक सेकेंड, फाइल को हटा, इसमें। अच्छा चलो, मैं किसी समय में और बताऊंगा। इस चीज़ से बनाया हूँ इसको, वो पूरा कर देता हूँ अभी। ये चीज़ हो गई, बिकॉज लंबी हो जाएगी ना वीडियो। स्टाइल डॉट मीन, फिर स्टाइल नाम का अपना जो है उससे भी निकाल लेंगे। स्टाइल क्या है अपना, न्यूमेरिकल कॉलम है ना, उसका मीन निकाल लेंगे सारे। मतलब यहाँ मीन करेंगे तो सारे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनके हमको मीन निकाल के दे देगा ये। देन उसके बाद गेट मीन ऑफ ईच कॉलम ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप करके हम लोग ये गेट अंडरस्कोर ग्रुप फंक्शन लगा करके उसका मीन निकाल के, सारों का मीन निकाल करके हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो इस टाइप से इसका मीन निकाला जाता है। इसमें ऊपर एक चीज़ मैं देख लूँ, जैसे ये ग्रुप बाय हम लोगों ने किया है, इसको स्टाइल में सेव रखा हुआ है। ये भूलना नहीं है आप लोग कि उस स्टाइल का मतलब क्या है वहाँ। मतलब कुछ और मत समझ लेना, जैसे कि आरसी पैरम वगैरह वाला। फिर स्टाइल डॉट प्राइस मतलब ग्रुप बाय प्राइस में करो, और वहाँ फंक्शन दिया हुआ है ना हम लोगों ने, फिर उस हिसाब से इसका सम करके बताओ। तो ये उसने बता दिया। फिर स्टाइल डॉट सिम्बॉलिक, उसके सिम्बॉल्स के हिसाब से जो है उसको काउंट करो कितना कौन सा सिम्बॉल है। तो इसका इतना सिम्बॉल है, मतलब 6, और हार्ड टॉप का 8 है, हैचबैक का 70 है, सेडान का 96 है, वैगन का 25 है। इस टाइप से। मर्जिंग इंडेक्स का मतलब ये है कि ये जो हमने जैसे बुलाए थे ना, ये डिस्प्ले आई पाइथन से डिस्प्ले क्लास से हम लोगों ने ये डिस्प्ले अंडरस्कोर एच टी एम एल कॉल किए हैं। अब इसमें एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले साइड बाय साइड, और यहाँ पर कितने भी की हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। एच टी एम एल अंडर स्कोर स्ट्रिंग जो है उसको एम्प्टी रखे हैं फॉर डी एफ इन आर्ग्स। जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास होगा उसको हम लोग आइटरेट करा रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं एच टी एम एल अंडर स्कोर स्ट्रिंग में, जो कि यहाँ पे अपेंड होगा। तो डी एफ डॉट एच टी एम एल, फिर डिस्प्ले अंडर स्कोर एच टी एम एल, और ये स्ट्रिंग एच टी एम एल रिप्लेस करना है टेबल को, टेबल स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट इन लाइन, और रॉ इज इक्वल टू ट्रू। ये करके डिस्प्ले कराना है। तो कुछ भी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है वो। अब उस फंक्शन का, इस डिस्प्ले साइड बाय साइड का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे देखना। तो ये पांडास डेटा फ्रेम को कॉल किए हम लोगों ने, डेटा को कॉल किए डेटा फ्रेम बनाने के लिए। इसकी की ये कॉलम दिए हम लोगों ने, इसके अंदर वैल्यूज़ भर दिए, यहाँ एक वैल्यू भरे और रेंज उसकी 6। मतलब जो भी कॉलम बनेंगे उन कॉलम्स के अनुसार वो वैल्यूज़ को फिल कर देंगे। देन राइट करके, लेफ्ट बन गया, राइट करके एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें ग्रुप वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ और यहाँ ख़त्म हो जाओ, और उसकी इंडेक्स वाल, और ये मतलब दो वैल्यू दो इंडेक्स उसमें दे दिए। अब ये कॉल किए हम लोगों ने फंक्शन, और यहाँ 1 और ये 2, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दे दिए हम लोगों ने, वो क्योंकि एस्ट्रिक लगा है, कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। पी डी डॉट मर्ज, मैंने जो पांडास डेटा फ्रेम का वीडियो बताया था, बहुत अमेजिंग था दोस्तों, उसको बहुत लोगों ने पसंद किए थे। ये वाला डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2, और ये लेफ्ट अंडर स्कोर ऑन की, ये हो गया, राइट इंडेक्स ट्रू कर दिया, और डेटा फ्रेम बना करके मैंने ये आपको दिखा दिया। तो ये चीज़ हो गई है ना। अब मैं चाहता हूँ ये दो डेटा फ्रेम यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, और लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन की, लेफ्ट अंडरस्कोर ऑन की, राइट अंडरस्कोर इंडेक्स ट्रू होना चाहिए, और हाउ होगा तो आउटर होगा।
अब यहाँ आउटर जॉइन लगा रहे हैं, ठीक है। आउटर जॉइन लगाया तो ये देखो हुआ ना, यहाँ कैट नहीं था पहले। आउटर जॉइन में क्या होता है, सारे कॉमन ले लेता है, जो नहीं होता है उसको वो ऐड कर देता है। तो ये कॉमन जितने थे उन कॉमन्स को ले लिया उसने, और एक ही नहीं था इस वाले में एक नहीं था, कैट। उसने कैट को भी ऐड कर दिया, और उसकी वैल्यू नहीं है अपने पास में, क्योंकि यहाँ पर इस जगह में उसकी वैल्यू नहीं थी। तो ग्रुप वैलिडेशन की वैल्यू उसने नैन ले लिया। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। अब आगे आगे है कॉन्कनेटिंग अलोंग एन एक्सिस। एक्सिस मतलब दो थे, एक्सिस वन और एक्सिस जीरो। तो एक्सिस वन कॉलम होता था और एक्सिस जीरो जो है रो होता था। तो इसको हम जल्दी से फटाक से एक डेटा बना लेते हैं, और ये बन गया हमारा एक डेटा। फिर उसको कॉन्कनेट कर देते हैं, यात्रा और यात्रा दोनों को। आप एक ही डेटा सेट को दो बार कॉन्कनेट करके अलोंग विथ एक्सिस, तो वो ये बन गया ये वाला डेटा। अब लेते हैं डेटा एग्रीगेशन। अब देखो, डेटा एग्रीगेशन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको कैसे समझाऊं। पहले आपको इंटरनेट का दिखा। Data aggregation is an process whereby data is generated and extracted in a summary form। अब यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि आपको डेटा एग्रीगेशन एक टाइप का मेथड है जहाँ पे हम लोग डेटा की समरी जनरेट करते हैं। एक टाइप का डेटा को जनरेट करने का तरीका है जहाँ पे हम लोग समरी निकाल सकते हैं ना। न्यू डेटा फ्रेम दैट कंसिस्ट लेंथ, विड्थ, हाइट, कर्व विड्थ एंड प्राइस। अब देखो, एक न्यू डेटा जनरेट करने, मैंने बोला डेटा जनरेट करना है। न्यू डेटा सेट इज इक्वल टू डी एफ, फिल्टर करो, लेंथ, विड्थ, हाइट, और ये विड्थ, प्राइस और एक्सिस वन डेटा सेट को न्यू डेटा सेट जनरेट करके दो। तो ये डेटा सेट बहुत आसान है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं। अप्लाइंग सिंगल एग्रीगेशन फॉर मीन ओवर द कॉलम। यहाँ एग्रीगेशन फंक्शन ये कॉल किए ना हम लोगों ने, तो यही यही फर्स्ट टाइम कॉल किए। एजीजी करके एग्रीगेशन होता है, मीन से एक्सिस मतलब रो दे दिए, जीरो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बना दिया। देन उसके बाद में सम एंड मिनिमम अक्रॉस ऑल द कॉलम, मतलब सम निकालना है, मिनिमम निकालना। हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं जो कि हमें चाहिए, सारे कॉलम्स के हमें सम और मिनिमम चाहिए। तो ये एग्रीगेशन करें न्यू डेटा सेट में जो हमारा था उसमें, और एग्रीगेशन करके मिनिमम और सम वैल्यू उसकी ले लिए। तो ये लेंथ, विड्थ, हाइट, कर्व विड्थ और प्राइस सबका सम निकाल लिया, सबको जोड़ लिया, मतलब पूरे रोज को जोड़ लिया, और उनका मीन भी निकाल मिनिमम भी निकाल लिया, मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे फाइंड एग्रीगेशन फॉर दो दीज कॉलम्स। अब देखो, दो कॉलम बना रहे, ये कुछ कॉलम बना रहे हैं अपन, यहाँ जनरेट करें नया डेटा। लेंथ नाम का एक कॉलम, विड्थ नाम का, हाइट नाम का और कर्व, ये बन गया अपना डेटा सेट। अब उसमें टाइप देखो, ये 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 डेटा सेट जनरेट करने का एक टेक्निक था। अब अपन आ जाते हैं अपने डेटा सेट पे, जो पुराना डेटा सेट था डीएफ, और वहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को प्राइस इज न्यूमेरिक वैल्यू काउंट, जो कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा सेट को निकालने के लिए ये चलाया जाता है। इसको अलग सेट कर रहे हैं, और जो न्यूमेरिक डेटा सेट है उसको निकालने के लिए ये वाला फंक्शन चलाया जाता, वो लाइन लिखी गई है। देन उसके बाद में प्राइस और जो पी वैल्यू निकालते हैं अपन, यानी ये मीन है। मीन मीन जो है लास्ट वाले से ही उठाया है मैंने इसे। मीन जो है उसको लेते हैं और रिप्लेस कर देते हैं, जो भी इस टाइप का स्पेशल कैरेक्टर अपने डेटा सेट में है उसकी जगह में आपको मीन भर देना है उसी कॉलम की। तो ये प्राइस वाला कॉलम में कोई भी खाली नहीं रहेगा। देन डीएफ डॉट ग्रुप बाई कर रहे हैं बॉडी स्टाइल से और ड्राइव व्हील से। देन उसके बाद एग्रीगेशन चला रहे हैं हाइट में मिनिमम से, लेंथ में मैक्सिमम से, और प्राइस में और मीन से। इस टाइप से करके दोस्तों इसको किया जा रहा है। तो देखो कितने अच्छे से इसने बॉडी स्टाइल बना दिया, और ये अपना डेटा फ्रेम, और ड्राइव व्हील हो गया, हाइट, लेंथ और प्राइस में जो है उसने कैसे ग्रुप बाय किया है। इससे ये दो मिले, इसको फॉरवर्ड
व्हील, फॉरवर्ड व्हील, और इसको हार्ड टॉप को भी फॉरवर्ड व्हील 2 मिले, हैचबैक को एक ये मिला 4 व्हील ड्राइव। इस टाइप से इसने सेडान और वैगन के लिए भी बना दिया। अब ग्रुप वाइज वॉइस ऑपरेशन चलाना है, देखना बहुत मजा आएगा इसमें। ग्रुप द डेटा फ्रेम डीएफ बाय बॉडी स्टाइल एंड ड्राइव व्हील एंड एक्सट्रैक्ट स्टेट फ्रॉम ईच ग्रुप। देखो ये बॉडी स्टाइल, ड्राइव ड्राइव व्हील्स, एग्रीगेट लगाए, क्या लगाए, हाइट में, लेंथ में और प्राइस में मिनिमम मैक्सिमम मीन निकालो। तो देखो आसानी से करके देगा वो। ऐसी ग्रुपिंग हो गई। और एक ग्रुपिंग चलाते हैं, डिक्शनरी एग्रीगेशन करते हैं। यहाँ पे दे दिए, 1 मिनट, ओके, और यहाँ पर उल्टा कर दिए, सेम सेम आउटपुट देगा। मतलब इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, सेम आउटपुट दे रहा है। उसके बाद में इंपोर्ट नंपाई डीएफ डॉट ग्रुप बाय, इसमें 2 कॉलम दिया, प्राइस से ग्रुप बाय करो उसको, और एग्रीगेशन लगाओ, यहाँ सम लगाए, यहाँ मीन लगाए, या स्टैंडर्ड डिविएशन लगाए, इनके अकॉर्डिंग उसको ग्रुप बाय करो, ऐसे करके। तो ग्रुप बाय करने की टेक्निक है। देन उसके बाद में ये है रीनेमिंग ग्रुप्ड एग्रीगेशन कॉलम। तो डीएफ डॉट ग्रुप बाय करे, ये 2 कॉलम उठाया, इसमें एग्रीगेशन लगाया, मैक्स, मीन और मीन। पता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, फंक्शन सेम है, आपको कोड मिल जाएगा। आप सिर्फ ये देखो ग्रुप बाय की टेक्निक्स यूज़ किस किस तरीके से होती है। तो ये फिर रिजल्ट आया। देन उसके बाद में ये एक कॉलम लिया हम लोगों ने, ये कॉलम लिया और इसको ट्रांसफॉर्म किया। अब ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर में आप लोगों को अच्छे से बताया है ना, कि इसको ट्रांसफॉर्म क्यों करना होता है। देन यहाँ पर एक लैम्डा जो एनोनिमस फंक्शन है हमारा, वो लिया। यहाँ पे x प्लस एक्स, उसकी वैल्यू उसी से जोड़कर 10 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको दशमलव में चाहिए वो। लॉग फंक्शन रो और कॉलम लेता है, तो रो के लिए हम लोगों ने ये सारे रो उठा लो, देन कॉलम प्राइस उठा लो, प्राइस पे हम लोगों ने ग्रुप बाई लगा दिया। देन ग्रुप बाई करेंगे बॉडी स्टाइल और ड्राइव व्हील, जो अपने कॉलम है उस पे, इसके आधार पे कर रहे हैं दोस्तों, इसके आधार पे, इन 2 के आधार पे इस वाले कॉलम पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मीन से। यानी ग्रुप बाई करने के लिए अपन जैसे एग्रीगेशन लगाते थे, अब हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी लगा पाते हैं, मीन, उसमें मीन देते हैं ट्रांसफॉर्म में, या आप मीडियन मोड कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पर, तो वो ग्रुपिंग करेगा। देन उसके बाद में एग्रीगेट एवरेज प्राइस में हम लोग इन 2 स्टाइल्स के लिए लगा करके इस वाले कॉलम पे फिर ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं मीन से, और लॉक लगा रहे हैं, पूरे ग्रुप उठा लो और इन 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 चीज़ों के बेस पे जो है उसको ग्रुपिंग कर दो। ये प्राइस के बेस पे हो गई, जो बॉडी स्टाइल और ड्रिवन व्हील्स के बेस पे हो गई, प्राइस पे हो गई, एग्रीगेशन प्राइस पे हो गई, ऐसे करा जाता है। पिवोट टेबल, पिवोट टेबल मतलब हमारा चाहा हुआ टेबल, हम जैसा चाहते हैं दिखाना। पिवट टेबल का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार बनाया गया टेबल है, उस तमाम डेटा सेट से, यानी एक सैंपल निकालते हो आप, जिसको क्रॉस टेबुलेशन भी बोल सकते हो आप। तो न्यू डेटा 1 बना रहे हैं, डीएफ डॉट फिल्टर करके एक फंक्शन लगा रहे हैं। ये फिल्टर कुछ नहीं करेगा, हम जो भी देंगे, जिस टाइप का फिल्टर हम वहाँ यूज़ करेंगे, कि हमें ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट के उस पर जो जो चीज़ सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से दिखाता है ना, वो वाले फिल्टर, तो सेम फिल्टर यहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो ये फिल्टर कहाँ कहाँ काम करेगा, बॉडी स्टाइल, ड्रिवन व्हील्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, कर्व, प्राइस में एक्सिस 1 पे, यानी कॉलम्स पे काम करेगा। अब क्या करेगा ये न्यू डेटा सेट, इस पे लगाए और बॉडी स्टाइल के हिसाब से ये पिवोट टेबल बन जाए, बॉडी स्टाइल के हिसाब से। ये बॉडी स्टाइल रही भैया, के हिसाब से इनको ग्रुपिंग कर दिया है। पिवोट टेबल विथ डेटा फ्रेम डीएफ इंडेक्स बॉडी स्टाइल एंड ड्रिवन व्हील, ये भी वैसे ही है। न्यू डेटा सेट में लगाए पिवोट टेबल, इंडेक्स में ये दे दिए, इनके हिसाब से कर दो, बॉडी स्टाइल और ड्रिवन व्हील के हिसाब से। मतलब ये ग्रुपिंग होती है एक्चुअली। आपको यहाँ में से कोई मेथड आपके काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं तो ये सिखाने के पर्पज से ही कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट numpy एज np, और यहाँ फिल्टर लगाया, 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिया, एग्रीगेशन 1, डेटा सेट 3। देन उसके बाद इस डेटा सेट का यूज़ करके यहाँ पर वैल्यू दे दिए प्राइस, और बॉडी स्टाइल दे दिए इंडेक्स में, और कॉलम में दे दिए ड्रिवन व्हील, और एग्रीगेशन फंक्शन नाम का फंक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे, और np डॉट मीन, जो कि उसको मीन सप्लाई कर रहे हैं अपन, मीन वैल्यू हर कॉलम की, मतलब जो कॉलम हम लोग लेने वाले हैं उसकी,
और फिल अंडरस्कोर वैल्यू 0, तो 0 से फिल कर दो। जो अगर खाली है तो 0 से फिल हो जाएगी। तो अब देखो, ये खाली थी, ये खाली थी, उसको 0 से फिल करा दिए इन लोग। मेरी टीम बहुत क्लेवर है। फिर टेबल इज इक्वल टू पिवोट टेबल बना रहे हैं, न्यू डेटा सेट। फिर उसके बाद, अरे बहुत आसान है यार बंधु, ये देखो पिवोट टेबल का क्या है। आप बिल्कुल आसान, क्रिएट अ स्प्रेडशीट स्टाइल पिवोट टेबल एज अ डेटा फ्रेम, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये पिवोट टेबल मतलब हमारी चाही हुई टेबल, जैसे हम चाहते हैं उस टाइप का टेबल बनाओ, उसको पिवोट टेबल बोल रहे हैं वो लोग, बस और कुछ नहीं है। ये डेटा सेट जो हम लोगों ने जनरेट किया था वो पिछले बार, अभी मतलब इधर ऊपर जो यूज हुआ है, वैल्यू दे रहे हैं प्राइस, हाइट और वेट इंडेक्स, इसके हिसाब से फिल्टर होगा। एग्रीगेट फंक्शन प्राइस का मीन निकाल के, हाइट का मीन और मैक्स निकाल के, विड्थ का मीन और मैक्स निकाल के फिल्टर वैल्यू 0 कर दो, तो ये हो गया भैया आसानी से। मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं है। क्रॉस टेबुलेशन का में क्रॉस टैब लगाओगे और उसके बाद में दो चीज़ें उसमें मैप करोगे। एक तो मेक, मतलब ये जो अपना कॉलम है ये वाला कॉलम, और दूसरा बॉडी स्टाइल, तो ये, तो इसके हिसाब से की मैपिंग होगी। काउंट कर रहा है बेसिक कि किस किस टेबल में क्या है, मतलब उन दोनों कंडीशन के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, बस इतनी बात है। दूसरी बात, अप्लाई मार्जिन मार्जिन नेम्स एट्रीब्यूट टू डिस्प्ले द रो वाइज एंड कॉलम वाइज सम ऑफ द क्रॉस टेबल। अब देखो क्रॉस टेबल बना रहे हैं, ये मेक कॉलम दिए, बॉडी स्टाइल दिए, मार्जिन दिए ट्रू, मार्जिन नेम दिए टोटल मेड। अब देखो ये बनाया, अब इसका सम करके देगा, देखना टोटल मेड, ये देखो सारों को काउंट करके दिया, इसमें इतने मिल रहे हैं, इसमें इतने मिल रहे हैं, इसमें इतने इतने, ऐसे करके इनकी मैचिंग बताने की कोशिश कर रहा है वो। देन उसके बाद एक क्रॉस टैब में आए, क्रॉस टैब में मेक, फिर ये नंबर ऑफ डोर्स लिए, फिर नंबर ऑफ सॉरी बॉडी स्टाइल लिए, ड्रिवन व्हील्स लिए, चार डेटा फ्रेम लेके मार्जिन और मार्जिन नेम टोटल मेड करके उसके हिसाब से क्या करो आप, उसको ऐड कर दो। बस कहाँ करो, एक्सिस 1 में, तो नीचे देखो टोटल मेड एक आया, और इस हिसाब से मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, दोनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ भी वही चीज़ है, बस काउंटिंग हो रही है 1 2, उस कंडीशन के हिसाब से, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से हम कैसे उसको फिल्टर कर सकते हैं, या क्रॉस टैब कर सकते हैं, या ग्रुप बाई कर सकते हैं, वो हमारी चीज़ है। हम ग्रुपिंग कर रहे हैं एक टाइप से। देन यहाँ पर वैल्यूज आर कॉलम इन विच एग्रीगेशन फंक्शन इज टू बी अप्लाइड, aggregate function is the aggregation function to be applied round to be round the output। अभी ये राउंड का मतलब ये है, राउंड जीरो मतलब ये राउंड कर देता है, दशमलव पद्धति को हटा देता है पूरी तरीके से। और ये मेक अपना डेटा कॉलम है, और बॉडी स्टाइल कॉलम है, कर्व वेट कॉलम है, ये तीन दे दिया, इसके हिसाब से करना है, इन दो में इनके हिसाब से करना है। एग्रीगेट है कि मीन निकाल के करो आप, तो बस लगा दिए, वो भी आ गया। ये वैगन का, सेडान का, हैचबैक का, कन्वर्टेबल का, ये बॉडी स्टाइल्स आ गई, और ये मेक जो कॉलम है वो नीचे आ गई। ठीक है दोस्तों, टॉप टेन आउटपुट दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इसका और इसका, नॉर्मलाइज करो, ट्रू करो, मतलब हमें बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी वैल्यू नहीं देना है, इसको मैं फॉल्स करके भी बताऊंगा अभी। और हेड प्रिंट करा दो 10, 10 हमको प्रिंट कराने हैं, 10 वैल्यूज प्रिंट हो गए भैया। ये देखो अननॉर्मलाइज्ड वैल्यू, और मैंने अगर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू किया तो इसमें कुछ सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने एक बार देख लिया बहुत अच्छी बात है, कोड आपको गिटहब लिंक में मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये ग्रुपिंग का मेन मतलब ये है, सिर्फ ये लेक्चर दिखाने का कि आपको कभी कभी डेटा सेट को किसी कॉलम के किसी वर्ड के अनुसार उसकी ग्रुपिंग करनी होती है, उसकी वैल्यू सेम वर्ड्स बार बार आते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू होती है, और वो इधर उधर बगरे हुए रहते हैं पूरे डेटा सेट में, कहीं कहीं बीच बाच में रहते हैं, तो उनको एक तरफ लाने के लिए हम लोग ये ग्रुपिंग करते हैं।
तो सिर्फ इसलिए इसका यूज़ होता है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। तो थैंक you very much till then and stay tuned. Next lecture will be very interesting. Till then, stay